11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के सोशलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, जिनमें से चुन करके केवल 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है समाज शास्त्र किस विषय का विज्ञान है, तो इसका सही उत्तर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस आधार पर सामाजिक संबंध का निर्माण होता है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारस्परिक संबंध। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सरल समाज की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिक संबंध। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन समुदाय है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय समाज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सामाजिक समूह की विशेषता का सूचक है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान हित। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, परिवार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस विचारक ने सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारक पर जोर दिया, तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्खिम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हार्ट इज सोशलॉजी नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता में बांटा है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉम्ट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किस समाज में पाई जाती है, तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल समाज। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन तीसरी दुनिया के समाज का उदाहरण है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समाजीकरण के कितने स्तर होते हैं, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीखने की। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षपात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक मजदूर संघ। 19 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथ्य संकलन की प्रविधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। में दिया हुआ है कि स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी, तो इसका सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जी सीमेल। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंध नहीं है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाचा भतीजा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर को। इसमें दिया हुआ है किसने कहा सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए.एल. क्रोएबर। चलिए फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक संस्कृति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसंधान। 28 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, परिवार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिवार आधारित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन में सहयोग लाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक प्रगति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन को सांस्कृतिक तत्वों का अभिप्राय है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर को।
इसमें दिया हुआ है कि सोशल कंट्रोल पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रॉस। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों डैश डैश पर अध्ययन करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेरोजगारी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राइट मिल्स। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समाजीकरण के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है, तो इसका सही उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवा अवस्था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका सही उत्तर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। 37 नंबर क्वेश्चन में समाजीकरण का समय होता है, तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के 5 साल बाद। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 नंबर क्वेश्चन में है सामाजिक संघर्ष में आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व किसने दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्खेम। चलिए फिर आगे वाला 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वातावरण को कौन प्रदूषित कर रहा है, तो इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वाहनों का धुआं, औद्योगिक कचरा और घरों का कचरा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में परिवार क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि निम्न में किसने सामाजिक परिस्थिति के क्षेत्र को स्थापित करने में योगदान दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसने संदर्भ समूह के विचार के विकास में योगदान दिया है, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर के मर्टन। 44 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन एक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानून। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन एक संघर्ष समाजशास्त्री नहीं है, तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई विर्थ। 46 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकाइवर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि निम्न में से किसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज कहा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिम समाज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस देश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का जन्म हुआ, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमेल ने कहा। क्वेश्चन में है कौन सा विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, तो इसका सही उत्तर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमेल। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया, तो इसका सही उत्तर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, C.H. कुले ने। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त परिवार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में है इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है, तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रगति। फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन आर्थिक संस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A.R. देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों एवं परंपराओं पर बल दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, D.P. मुखर्जी ने।